स्वागत है दोस्तों स्किल टू सक्सेस में। मेरा नाम है संजय और हम कर रहे थे टाइप वाइज क्वेश्चन ऑफ एवरेज। और आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि आप इस टॉपिक से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो लेटेस्ट एग्ज़ाम में आ रहे हैं, इससे आप सीख पाएंगे और इससे आपका जो मनोबल है वो भी ऊपर उठेगा। ठीक है, तो आपको टाइप वाइज क्वेश्चन को ही करने हैं, जिससे जितने भी टाइप है, एक टाइप को आपने पकड़ा, उस टाइप के 5-10 क्वेश्चन आप लगा देंगे तो उसकी पकड़ आपकी मजबूत हो जाएगी। तो ऐसे ही हर टाइप को आपको पकड़ना है एवरेज के, और उस टाइप में आपको उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है एकदम धार बना देनी है। जैसे नहीं होता कि अगर लकड़ी को काटना है तो कुल्हाड़ी को पहले धार बनानी पड़ती है, या फिर क्रिकेट पिच में अगर आपको पुल शॉट खेलना है, ठीक है, या फिर बैकवर्ड शॉट खेलना है, स्वीप खेलना है, तो उसकी आपको नेट में प्रैक्टिस ज़बरदस्त करनी पड़ती है। ठीक है, तो कोई भी प्लेयर बेस्ट तभी बनता है जब आपको उस स्पेसिफिक चीज़ पे आपकी धार आ जाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। और सेशन करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। टाइप 6 जो कि एजेस के बेसिस पे है। पिछला हमने टाइप 5 जो है क्रिकेट के बेसिस पे देखा था, तो टाइप 6 देखते हैं एजेस पे। ए की उम्र बी की उम्र के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद ए की उम्र बी की उम्र के 2 गुने से 8 वर्ष अधिक होगी। ए और बी की वर्तमान औसत आयु वर्ष में हमें बतानी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेसिक है। इस क्वेश्चन को हम विद इन अ लैंग्वेज को पढ़ के पकड़ सकते हैं और वैसा ही इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, ए की उम्र जो है बी की उम्र से 3 गुने प्लस ऑफ क्या है 6 वर्ष अधिक है। तो पहला तो इक्वेशन ये बन गया। दूसरा क्या है, 3 वर्ष बाद ए की उम्र 3 वर्ष, तो ए प्लस ऑफ 3 हो गया। ठीक है, तो बी की उम्र 2 गुने, तो बी भी तो 3 साल बढ़ेगा, ये है कि नहीं, एक बढ़ गया दूसरा नहीं बढ़ा। तो बी की उम्र 2 गुने से, तो बी की उम्र 2 गुने से कितना अधिक है, 8 अधिक होगी। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ये सेकंड बन गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही हमारा ए और प्लस बी का औसत मान हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ही ए की वैल्यू जो है इसमें पुट कर सकते हैं। तो सेकंड में पुट कर देते हैं, 3b प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 3, 2b प्लस ऑफ 6 प्लस ऑफ 8, तो कितना आ गया ये 2b प्लस ऑफ 14, ये कितना आ गया 3b प्लस ऑफ 9, ये क्या माइनस किया तो b बचा, और यहाँ पे 14 में से 9 गया तो कितना बचा 5। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। और a की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस ऑफ 6 दैट इज 21। तो अब हम यहाँ पे a और b का औसत निकाल सकते हैं, जो कि हम 2 है तो 2 से डिवाइड करेंगे। औसत निकालते हैं ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है, एवरेज। तो हम a और प्लस b का एवरेज कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, यानी a की वैल्यू कितनी आई है 21 प्लस ऑफ b 5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 13। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 13 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जैसे मैंने डिक्टेट किया आपको वैसे वैसे लिखते जाना है, और ना समझ आए तो वीडियो को रिपीट करके देख लेना, समझ आ जाएगा। तो चलते हैं इससे एक अच्छे लेवल पे, और वो क्वेश्चन देखते हैं एजेस में कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो दोस्तों मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन देख सकते हैं अच्छा क्वेश्चन है पिछले से। तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 9 वर्ष पहले 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत उम्र 33 वर्ष थी। ठीक है, तो अब 3 नए सदस्य शामिल हो गए हैं।
जिनकी उम्र आरोही क्रम में मतलब असेंडिंग ऑर्डर में है एवं इनकी उम्र से 8 वर्ष का अनुगामी अंतराल है। यानी कि जो 3 नए सदस्य जुड़े हैं उसके जो असेंडिंग ऑर्डर में है उसका जो एज उनका का जो डिफरेंस है वो कितना है, 8 वर्ष का है तीनों में। ठीक है, तो यानी यदि परिवार की वर्तमान औसत उतनी ही है जितनी वो 9 वर्ष पहले थी। ठीक है, 9 वर्ष की जितनी पहले थी यानी 33 उतनी ही अभी भी है। ठीक है, इतने जुड़ने के बाद जो 3 जुड़े तो नए छोटे सदस्य की उम्र ज्ञात करें। तो नए जो आए हैं छोटे सदस्य उस उम्र को हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सोचने वाली बात ये है कि 9 वर्ष पहले है तो 9 वर्ष को अगर हम प्रेजेंट टाइम में ला दें तो हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो हम कैसे करेंगे, जो 5 सदस्य हैं 33 थे तो 33 में अगर हम 9 वर्ष जोड़ दें तो प्रेजेंट में आ जाएंगे। यानी कि 33 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 42। यानी कि 42 और 42 होगा तो वो 5 में होगा, पाँचों का बड़ा है एज। ठीक है, प्रेजेंट में कर दिया हमने। अब हमने क्या किया, जो 3 नए सदस्य जुड़े हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में है और 8 का डिफरेंस है। यानी एक x है तो एक क्या होगा x प्लस ऑफ 8, एक होगा x प्लस ऑफ 16। ठीक है, तो ये हो गए टोटल कितने सदस्य, 8 सदस्य हो गए। ठीक है, ये टोटल 8 सदस्य हो गए और इनका एवरेज बोला गया है जितना पहले था उतना ही है यानी 33 है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम छोटे सदस्य की उम्र ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए करते हैं, कितना हो गया ये 210 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो गया 3x प्लस ऑफ 24, 33, 8 3 या 24 और 24 और 26 हो गया, 264 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कितना आ जाएगा 54 माइनस ऑफ 24 3x। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ गया। x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, कितनी आ गई दोस्तों 10 आ गई। यानी जो छोटे सदस्य जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 10। ठीक है, तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार रिपीट कर लेना, इसको देख लेना 3 बार, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को दिमाग में रख पाएँ और कैसे जब एग्ज़ाम में टैकल करना होता है तो कैसे इंस्टेंटली आप सॉल्व कर पाए। ठीक है, जैसे स्विगी कर रहे हैं ना इंस्टामार्ट का डिलीवरी, तो वैसे ही आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए कि हमें ऐसे स्टार्ट करना है इसको। यही जब मेन चीज़ आपको आने लगेगा तो आप एग्ज़ाम क्रैक करने लग जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे एक नए टाइप से क्वेश्चन पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।